क्या जरूरत थी इतनी जल्दी बड़े होने की? हाँ तो कैंसिल कर दो ना शादी वादी का चक्कर, हमेशा आपके साथ रहूंगी। छोटे छोटे कपड़े पहनकर ये लड़की नशे में धुत एक शराबी के साथ लेडीज बाथरूम में अय्याशी कर रही थी। आज लड़के वाले हमारी बेइज्जती करके गए हैं, कल पूरा ग्वालियर हम पर तू करेगा। अब कौन जोड़ेगा रिश्ता हमारी उन्नति से? मैं शादी करूंगा उन्नति से। आप चाहती है मैं उन्नी का हाथ उस गिरे हुए लड़के के हाथ में दे दूं? गैरों से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी बुआ जी, जो अपनों से सुनना पड़ रहा है। आज जो लड़की दुनिया के सामने पीड़ित है, कल वो चरित्रहीन कहलाएगी। तेरी इतनी दौलत बहन के चरित्र की पवित्रता को साबित नहीं कर पाएगी। भैया उन्नी, उन्नी ये सब क्या है? ये शादी का जोड़ा, ये गहने, तुझे कोई जरूरत नहीं है उस ध्रुव से शादी करने की। भैया ये सब आपके उस सपने का हिस्सा है जो इतने सालों से आपने मेरे लिए देखा। ये कंगन चौरी बाजार के बेस्ट ज्वेलर से लिया आपने, और ये लहंगा ऋषभ मल्होत्रा के 40 कारीगरों ने पूरे 2 साल लगाकर बनाया। इस हार को तो आप कैसे भूल सकते हो? जयपुर शिफ्ट हो गए थे ना आप, क्योंकि आप अपने सामने बनवाना चाहते थे। इतने सारे छोटे बड़े सपने देखे आपने अपनी उन्नी की शादी के लिए, और आज आपकी उन्नति तैयार है इस दुल्हन के जोड़े में। आप बस विदा करो। उन्नी, भूल जाओ वो सब। तुझे उस लड़के से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी पूरी दौलत लुटा के तेरे सपनों का राजकुमार क्यों ना लाना पड़े। भैया मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, कोई महंगा गुड्डा नहीं। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो मुझे उस वीडियो वाली लड़की की नजर से नहीं देखेगा? और अगर ऐसा इंसान मिल भी गया तो मेरी हर मुश्किल में हाथ थामने से पहले मेरी गलतियां देखेगा। लेकिन ध्रुव, उसके साथ हमारी गलती की तरह शादी में भी बराबर की हिस्सेदारी होगी। भाई मैं तेरी एक काली रात को तेरी जिंदगी की हर सुबह नहीं छीनने दे सकता। भैया प्लीज, बचपन से लेकर मैंने आपसे जो मांगा आपने कभी मना नहीं किया, लेकिन आज जिंदगी में इज्जत से सर उठाकर जीने का मौका मांग रही हूँ। प्लीज मना मत कीजिए, प्लीज भैया। ठीक से करो, किसी के सर पे एक भी बाल नहीं बचना चाहिए। क्या वो बुआ जी? क्या किया इन बावर्चियों ने? सब के सब कामचोर हो गए। मैं तेरा नाश्ता तैयार कर रही थी, उसमें मुझे एक बाल मिला। अब ना इनके सर पे बाल रहेंगे और ना मेरे राघव के नाश्ते में बाल आएंगे। रियली बुआ जी? बुआ जी, मेरा खुद पे जो भरोसा है उसमें एक बार को कमी आ सकती है, लेकिन मेरे और उन्नी के लिए आपके प्यार में एक बाल जितनी भी कमी नहीं आ सकती। चलिए बुआ जी। कहाँ? ध्रुव चौधरी के घर। ध्रुव चौधरी के घर? जी, शगुन का सामान देने के लिए। सच्ची? चल। दीदू, ध्रुव चल जल्दी पैकिंग कर,
हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों? डीन मान गया वापस एडमिशन के लिए। नहीं, पर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तू चल ना। और उन्नति, उसका क्या? देख दीदू, मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। तो तू कर भी क्या सकता है ध्रुव? तूने कोशिश की ना उसके लिए सब ठीक करने की। अब तू अपने बारे में सोच, अपने लिए ठीक करने का सोच। चल जल्दी तैयारी कर। रीत, उन्नति का भाई आया है। ये सब क्या है? हमने बहुत सोचा और हमें लगा कि ध्रुव ने जो उन्नति के लिए शादी का प्रस्ताव रखा है वो बिल्कुल सही है और हमें मंजूर है। हमारी उन्नति और आपके ध्रुव की शादी का पहला शगुन स्वीकार कीजिए। रुकिए बुआ जी, ये शगुन ध्रुव और उन्नी के रिश्ते के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? मिस रीत चौधरी के लिए। ये क्या कर रहा है राघव? हाँ बुआ जी, शादी मेरी और इसकी होगी। और हमारी शादी इस बात की गारंटी होगी कि ये लड़का, ये घर परिवार मेरी उन्नी की खुशियों का ख्याल रखेंगे। और उन्नी इस घर में तभी आएगी जब ये लड़की उसकी जिंदगी भर की खुशियों का गारंटी कार्ड बनके मेरे घर आएगी। हाँ, तुम बनोगी मेरी गारंटी वाली बीवी। क्या कहा आपने मुझे? गारंटी कार्ड, गारंटी वाली बीवी? आपको क्या लगता है मैं और मेरा भाई कोई सामान है, या हमारा घर कोई दुकान है जो आप अपनी बहन की गारंटी वाली खुशियां खरीदने आए हैं? ऐसी सौदेबाजी करने से पहले मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बहन का तो ख्याल कर लेते। नहीं बेटा, सौदा नहीं बेटा, आटा साटा। इसे आटा साटा की प्रथा कहते हैं। ये सदियों पुरानी प्रथा है। ये वो प्रथा है जहां एक परिवार जब अपनी बेटी किसी के घर में देता है, उसी घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाता है। ये लो, अब तो ये सौदेबाजी से प्रथा भी हो गई। अब खुश? प्रथा दहेज और बाल विवाह की भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे सही माने। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरे जैसी पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की आपकी इस बेहुदा शर्त को मानेगी? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बहन की तुम्हारे भाई से शादी तभी होगी जब तुम मेरी गारंटी वाली बीवी बनोगी। बहुत सुन लिया। ध्रुव, अगर आपको उन्नति की खुशियों की परवाह है तो मुझे भी मेरी दीदू की खुशियों की परवाह है। एक मिनट दीदू। ध्रुव, एक मिनट। आप लोगों को अदला बदली करनी है ना? ठीक है, एक मिनट रुकिए।
आपको उन्नति की खुशियों के बदले कुछ चाहिए था ना। ये सब्जियां हैं, इसमें मसाले हैं, दाल चावल सोफा चेयर टेबल टीवी, जो चाहिए ले जाइए। और अगर कम पड़ेगा ना तो ऊपर से फ्री का धनिया और मिर्ची भी डाल दूंगी। ये क्या बदतमीजी है? I'm sorry आंटी जी, मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सौदेबाजी वाली प्रथा आपके यहाँ होती होगी, हमारे यहाँ नहीं होती। हम बस इतना ही चाहते हैं कि दोनों बेटियां खुश रहें अपने अपने ससुराल में। मैडम जी, हमारी बेटियां हमारे घर में बहुत खुश हैं। आपके घर की बेटी आएगी, वो भी बहुत खुश रहेगी। देखिए, मैं आपकी फिक्र समझती हूँ आंटी जी। जब भी बहू घर आती है उसे आशीर्वाद में यही कहा जाता है, सदा खुश रहो। पर रीत कहती है कि बहू तब खुश रहेगी जब हम बेटों को ये सिखाएंगे, सदा बहू को खुश रखो। और हमने ध्रुव को भी यही सिखाया है। लेकिन इस बेहुदा शर्त के साथ हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो आप अपनी बहन की खुशियों के लिए कोई दूसरी दुकान ढूंढ लीजिए। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी। लुक मिस्टर राघव सूर्यवंशी, अगर आप इस दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए ना तो भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। जाइए यहाँ से। मैंने कहा जाइए यहाँ से। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, प्यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। ये जो फर्श पे बिखरा पड़ा है ना, ये आपका अहंकार है मिस्टर राघव सूर्यवंशी। इसे समेटिए और चले जाइए यहाँ से। और दोबारा कभी मेरे भाई पे हाथ उठाना तो दूर, आंख उठाकर भी देखा ना तो पूरा ग्वालियर देखेगा कैसे ये रीत चौधरी आपकी सोने की लंका को आग लगाती है। जाइए यहाँ से। पछताओगे तुम रीत चौधरी। इसका फैसला वक्त को करने देते हैं। तो समझ लो, तुम्हारा बुरा वक्त आज और अभी से शुरू।
अरे आई कॉल यू बैक। राघव भैया, उन्होंने हाँ कर दी ना शादी के लिए। कब की डेट निकाली है? ज्यादा जल्दी की तो नहीं है ना? इतनी सारी तैयारियां करनी है, गेस्ट लिस्ट, शॉपिंग, गिफ्ट्स एंड व्हाट नॉट, है ना भाभी? बुआ जी, क्या कहा उन्होंने? और आप खाली हाथ क्यों आए हो? उन्होंने मेरे लिए कुछ शगुन का सामान नहीं भेजा? बुआ जी, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ हाँ, तुम बोलती क्यों नहीं? वैसे तो नींद में भी बोलती रहती हो। मेरा मतलब है सब कुछ सही हो गया ना? मम्मी जी, उन्नति को चुन्नी चढ़ाने कब आएंगे वो लोग? इस वक्त हमें एक चुन्नी मिल जाए ना तो गले में बांध कर लटक जाए हम। ऐसा महान काम किया है हमारे बेटे राघव ने। ग्वालियर के सबसे अमीर, सबसे इज्जतदार लोगों में से हैं हम। आज उन मामूली लोगों से अपनी बेइज्जती करवा के लौट रहे हैं हम। शारदा, ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव ने तो खुद कहा था ना कि वो मुझसे शादी करेगा। ध्रुव की कोई गलती नहीं है बेटा, सारी गलती तेरे राघव भैया की है। पता है क्या किया इसने वहां जाकर? आटा साटा। आटा साटा? जी हाँ, आटा साटा प्रथा का प्रस्ताव उनके सामने जाकर रख दिया। ये शर्त रखी कि ध्रुव की शादी उन्नति से तभी होगी अगर पहले ध्रुव की बहन रीत तेरे भैया की गारंटी वाली बीवी बनकर इस घर में आएगी। फिर क्या था? उन लोगों ने रिश्तों की सौदेबाजी कहकर इनकार कर दिया इस रिश्ते से। तो क्या गलत किया बुआ जी? अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोचना गलत है क्या? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे लिए सबसे पहले उन्हीं की खुशी है, बस। और आपने भी तो वहां मेरा साथ दिया था ना, इसका मतलब आप भी मानती हैं अगर उस घर में शादी करनी है तो गारंटी जरूरी है। तो कैसी बातें कर रहा है? मैंने तेरा साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि बात सही हो या गलत, बाहर वालों के सामने हमेशा परिवार का ही साथ दिया जाता है। और अगर तुझे ध्रुव पर भरोसा नहीं है कि वो उन्नति को खुश रखेगा, तुझे किसी बात की गारंटी चाहिए, तो बना लेना उसे घर जमाई। क्या बुआ जी क्या कह रही हैं आप जानती भी हैं इस समाज में घर जमाई की क्या इज्जत होती है? और तू जो वहां करके आया उसे तो बहुत इज्जत बनेगी तेरी बहन। प्लीज मत कीजिए आप लोग। उन्नति, देखा तूने, जिसकी नींद तोड़ने से तू डरता है, आज उसका दिल तोड़ दिया। दिल भी जोड़ूंगा और रिश्ता भी। हाँ बुआ जी, उन्हीं के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा जो उस ध्रुव से लाख गुना अच्छा होगा। बहुत भरोसा है ना तुझे? मेरे साथ आ। एक बार नहीं बल्कि 2 बार उस सिरफिरे की वजह से हमारा ध्रुव दिल्ली जाते जाते रह गया। आप देखना मम्मी, उस राघव सूर्यवंशी को तो ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, देखता रह जाएगा। तुम सही कह रही हो बेटा। वो होता कौन है? हमारे ही घर पे आके एक बेटी दो, एक बेटी लो, अदला बदली बेहुदा प्रस्ताव रखने वाला, उसकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे नहीं होगी पापा? इतना अमीर आदमी जो है, देखिए मैंने उसका एक वीडियो बनाया। कैसा वीडियो? ये है राघव सूर्यवंशी। सिर्फ ग्वालियर नहीं, पूरे एमपी में टॉप 3 कंस्ट्रक्शन बिजनेस में से एक कंपनी है इनकी। पूरे 22 सिटीज में प्रोजेक्ट्स हैं और ग्वालियर के ना बड़े बड़े परिवार मर रहे हैं इससे शादी करने के लिए। और मरेंगे क्यों नहीं? 700 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। और हमारे घर पर चाय की पत्ती मंगाने के लिए भी 4 बार सोचना पड़ता है। लेकिन मम्मी अगर रीत इससे शादी कर लेगी ना तो नहीं सोचना पड़ेगा। ये क्या फालतू बात कर रही है तू स्मिता? अरे इसमें फालतू बात क्या है? अरे ये वो लड़का है जिससे शादी करने का सपना ग्वालियर की हर लड़की देख रही है। और रीत हैंडसम भी तो कितना है, देख। और हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए
कि रीत के पास कोई ढंग की नौकरी भी नहीं है और ना ही इसके सर पर पिता का साया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो तुम्हारा ठीक है। स्मिता जैसे हमारी बेटी है वैसे रीत भी हमारी बेटी है, और ये बात कभी भी मत बोलना, समझी? तो आप भी तो बाप बनकर सोचिए ना कि रीत के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, तो इस पर भगवान की मेहरबानी है ना। चाची प्लीज, यहाँ बात मेरे आत्मसम्मान की है। ठीक कह रही है रीत। वो लड़का मेरी बेटी को सिर्फ एक सामान समझता है, गारंटी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है वो अपनी बहन के लिए। अरे पर शादी तो करेगा ही ना इससे भाभी। अगर रीत और ध्रुव का रिश्ता उस घर से जुड़ जाए तो हमारे घर के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और जब लक्ष्मी मैया खुद दरवाजे पर आकर दस्तक दे रही है तो आप लोग दरवाजा बंद क्यों कर रहे हैं? चाची मैं जानती हूँ, जैसे टीवी में न्यूज आती है आज की हेडलाइंस, वैसे ही हमारे घर में आज की मुश्किलों का बोर्ड लगा होता है। छोटी छोटी खुशियों के लिए लड़ना पड़ता है, पर इस आदमी का बैंक बैलेंस और समाज में इसका ओहदा कितना भी बड़ा हो, मेरे आत्मसम्मान से बड़ा कभी नहीं हो सकता। मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी।